जय श्री राम, जय श्री राम। रूठे रूठे बोले हनुमान जी, कोई जाके मना दे। रूठे बोले हनुमान जी, कोई जाके मना दे, कोई जाके मना दे, मना दे, कोई जाके मना दे। रूठे रूठे डोले हनुमान जी, कोई जाकर मना दे। रूठे रूठे डोले हनुमान जी, कोई जाकर मना। ब्रह्मा मनावे विष्णु मनावे, ब्रह्मा जी मनावे विष्णु जी मनावे, लक्ष्मी मनावे बार जी, कोई जा मना दे। लक्ष्मी मन बारंबार जी, कोई जा मना दे। रूठे रूठे हनुमान जी, कोई जाकर मना दे। रूठे डोले हनुमान जी, कोई जाकर मना। गणपति मनावे भोले मनावे, मनावे भोले मनावे, गौरा मनावे बारंबार जी, कोई जाकर मना दे। गौ मनावे बारंबार जी, कोई जाके मना दे। रूठे डोले हनुमान जी, कोई जाकर मना। राम जी मनावे लक्ष्मण मनावे, राम जी मना लक्ष्मण जी मनावे, सीता जी मना बारंबार जी, को मना दे। सीता जी मना बारंबार जी, को मना दे। रूठे रूठे डोले हनुमान जी, कोई जाकर मना। गंगा मनावे यमुना मनावे, गंगा मना यमुना मनावे, सरयू मनावे बारंबार जी, कोई जाके मना। सरयू मनावे बारंबार जी, कोई जाके मना दे। रूठे रूठे हनुमान जी, कोई जाके मना दे। रूठे डोले हनुमान जी, कोई जाके मना दे। रूठे डोले हनुमान जी, कोई जाके मना दे। जय श्री राम, जय श्री राम। अब रामचरितमानस 80 दोहे से आगे। अब रामचरितमानस अयोध्या कांड के 75 दोहे से आगे। माता के चरणों में से गए लखन जह जानी के नाथु, थे मन मुदित पाए प्रिय साथु। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग निप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहाँ से जानकी नाथ जी थे, और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़ा प्रसन्न हुए। श्री राम जी सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। लक्ष्मण जी भी, ये श्री राम जी के वनवास का प्रसंग चल रहा है, जिसमें लक्ष्मण जी भी राम सीता जी के साथ जा रहे हैं। कहीं परस्पर पुण्य नारी भली बनाए विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मलिनी, बिकल मनहु माखी मत छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी है। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे वैसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लेने जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो। कर मीजे सिर धुनि पछताही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बड़े न जाए विषाद अपारा। जब सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन पीट कर पछता रहे कि मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सची उठाई राह बैठारे, कई ही प्रिय वचन राम पग धारे। सिर समेत दो तने निहारी, व्याकुल भयो भूमि पति भारे। श्री रामचंद्र जी पधारे में प्रिय वचन कहकर मंत्री जी ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल है। सिर सहित सुत सुभग दो देखी अकुलाए, 12 बार सनी बस राव ले उर लाए। सीता से दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश 12 बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। तो कहीं न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर्दान।
दारुण दाहु नाई शीर्षपद अति अनुरागा उठी रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं और बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रेम से चरणों से सिर नहाकर उठकर विदा मांगे। पीतु असुस आयस मुझ दीजिए, हरस समय विस्मऊ गत कीजिए। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जस जग जाय होय अपवादु। हे पिताजी, मुझे मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप सो क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनी सुनी सनी बस उठी नर नाहा, बैठारे रघुपति कहीं वहां। सुनो तात तुम कहो मुनि कहें, राम चराचर नायक अहें। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईशु देव फल हृदय विचारी। करें सुकर्म पाओ फल सोई, निगम नीति असी कह सब होई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। और करे आप अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उनका फल भोग कोई और पावे। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उसे जाने योग जगत में कौन है। राय राम लखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख कहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सियाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान रामनी का रुख देख लिया तो वे रहते हुए न जान पड़े। तब नृप सिय लाई उर्लिनी, अति हिते बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुसर सुनाए, सास ससुर पे तो सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी की हृदय लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन को दूसरा दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के सुखों को समझाया। सिय मनु रामचरण रागा, घर न सुनग घर 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 न सुगम मनु विषम न लागा। औरों सबई सिय समझाई, कहीं कहीं विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र के चरणों के अनुरूप था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों को अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सही सनी कहीं मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करहूँ सो कहें ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ की शिष्य अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी करती कि वनवास तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया नहीं है, इसलिए तो ससुर गुरु और सास कहें तुम वही करो। सीख शीतली हित मधुर मृदु, सुनी सीत ही न सोहानी। शरद चंद्र चंदनी लगत, जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस पर व्याकुल हो गई, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी। सी सकुच बस उतर न देई, सो सुनी तमकी उठी कह कही। मुनि पटभूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुवानी। सीता जी की संकोच उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमतमाती। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिया और कुमार से कहा, निपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, सील सने न छाणी भीरा। सुकृत सुजस पर लोक नसाओ, तुम ही जान बन कहीं न काओ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राण प्रिय हो। प्रेम और दुर्बल हृदय के राजा सील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पूर्ण सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को कभी न कहेंगे। अस विचार सोई करो स्वभावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करही न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे
वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा के ये वचन बाण के समान लगे। अब भी वे अभागे प्राण नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित न नाहु, कहा कही कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेसु बनाए, चले जनक जननी सिरनाए। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साधु समाजु सबु बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सबही अचेत। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं के साथ लेकर श्री रामचंद्र जी सीता जी और भाई लक्ष्मण से ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दाढ़े। कहीं प्रिय वचन सकल समझाए, विप्र विंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकल कर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ के दरवाजे पर आ खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन करके सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कहीं वर शासन दीन्हे, आदर दान विनय बस कीन्हे। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिया और आदर दान और विनय से उनके वश में कर लिया। फिर याचकों को दान मान देकर संतुष्ट किया और मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी, गहोरी सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संहार गुसाई, करब जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सबकी माता पिता के समान साम समाज देख रेख करते रहिएगा। 12 बार जोड़ जोग पानी, कहत राम सब सन मृद बानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जहीं ते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे प्रमाण करते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही हुआ जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मातु सकल मोरे बिरह जहि न होय दुख दीन, सोई उपाय तुम करे सब पुण्य जन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब यही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह से दुख से दुखी न हो। जय श्री राम। जय श्री मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हुई है वही जो राम रचि राखा, काकर तर्क बढ़ा बही सा। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। राम सिया राम